न्यूज फॉरवर्ड चैनल में मैं शेख साबिर आपका स्वागत करता हूं। नफरत मिटाओ, देश बचाओ, रिजवानुल हसन चतुर्वेदी की अपील। 7 फरवरी गुरुवार को जाफराबाद तालुका के टेमुरनी बाजार पट्टे में रात 8 बजे एकता सम्मेलन जलसे आम का सफल आयोजन अलहाज मौलाना अब्दुल रहमान साहब मोहम्मदी नाजिम मदरसा जाफराबाद की अध्यक्षता में और हाफिज अलीमुद्दीन साहब जाफराबाद की जेर सरपरस्ती में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में प्रमुख मार्गदर्शक के रूप में मौजूद हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रिजवानुल हसन मजहरी चतुर्वेदी श्री रामपुर अहमदनगर, हरिभक्त पारायण भगवान बाबा आनंदगढ़कर महाराज, परम पूज्य विनायक गुरु बाबा दयानंद दरबार उपस्थित थे। इस एकता सम्मेलन में मौलाना रिजवानुल हसन चतुर्वेदी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हमारा देश पूरी दुनिया में एकता की मिसाल है। हमें आपस की नफरत को मिटाकर इस देश को बचाना होगा। मौलाना चतुर्वेदी ने आगे वेद की श्लोकों और कुरान की आयतों के हवाले से कहा कि सभी धर्मों और में अमन और शांति की बात कही गई है। इसके बाद हरिभक्त पारायण भगवान बाबा आनंदगढ़कर महाराज ने भी एकता का संदेश देते हुए सभी को मिलजुल कर रहने के लिए कहा। सम्मेलन की शुरुआत मौलाना अशरफ की तिलावत से हुई। इसके बाद कारी सिद्दीक ने नात पाक पढ़ी। अंत में हाफिज अलीमुद्दीन की दुआ पर सम्मेलन का समापन हुआ। सूत्र संचालन शेख साबिर ने किया। इस मौके पर शालिग्राम मस्के, रामधन कड़ंबे, दीपक बोराड़े, गौतम मस्के, लक्ष्मण शिंदे, पीजी तांबेकर, संजय राउत, राव साहेब अंबोरे, बीकन पठान, फैसल चौस के साथ साथ सभी जाति धर्म के हजारों लोग उपस्थित थे। इस एकता सम्मेलन के लिए मौलाना सलीम, हाफिज नासिर, मौलाना अनीस, मुफ्ती जाबिर, मौलाना फारूक, हाफिज सईद, हाफिज फहीम, मौलाना अशरफ, अमीर जमात मोइन बागवान, शेख रऊफ, नसीम शेख, शोएब बागवान, शेख सगीर, शेख इरफान, फकरू कुरैशी, शकील तड़वी, अरबाज बागवान और अन्य ने विशेष परिश्रम लिया। देखिए न्यूज फॉरवर्ड की कुछ झलकियां। तेरे गले में माला है, सब है, महाराज बन गया, लेकिन तुम्हें तेरे को जो करने का वो छोड़ दिया और कुछ भी कर रहा है। कहा भी है, तुम्हारे में भी कहा है, ऊर्ष खाजा में तलबगार चले जाते हैं, ऊर्ष खाजा में तलबगार चले जाते हैं, जाने वाले सुए दरबार चले जाते हैं। खाजा खाजा करोगे, खाजा कितना दूर, ईमानदार से नजदीक और बेईमान से। वैसा परमात्मा हो, अल्लाह हो, अपना छोड़ के कुछ भी करते बैठते, अपन करके नफरत बढ़ रही है। हिलबिल के रहो सभी। अपने आदरणीय रिजवान मौलाना चतुर्वेदी ने जो बता दिया, बहुत अच्छी बात बता दिया। हमेशा के लिए वो कहीं भी आए इधर तो हमारे अरुण भाई मिला देते उनको, तो बस इतना ही अपन ने समझ में लिया तो नफरत नामो निशान मिट जाएगा। सब अपन एक ही है। इसकी स्टडी करो तो स्टडीज मिल जाएगी। मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी दूर करके फिर मैं अपनी बात शुरू करूंगा। आप लोगों के अंदर से मुझे ज्ञान की खुशबू आ रही है, ज्ञान की सौगंध आ रही है। आप पढ़े लिखे, बड़े समझदार, मजे हुए लोग हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं इस बात को जरा बहुत वाजे के साथ आपको बता दूं कि जो हमारे समाज में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है उसको थोड़ा हम पहले खत्म करें। सबसे पहली बात यह है कि पवित्र कुरान के मुतालिक जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ है, ये बिल्कुल गलत है। आप यकीन जाने, मैंने अभी आपके सामने एक अथर्वा वेद का मंत्र पढ़ा, उठी शुनि निश्वती अशोमा शुभोमा रोहा द्योदतम जगतपति। ये आदि ग्रंथों के अंदर इस कुरान की निष्ठा, इस कुरान की संदेश मौजूद है और ये कुरान मुसलमानों की धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये कुरान का सही पैगाम और सही इंट्रोड्यूस ये है कि ये कुरान धर्म का आखिरी फाइनल
कॉन्स्टिट्यूशन है जो परमेश्वर के तरफ से सारे मानव जाति के लिए मार्गदर्शक के लिए उतारा गया है। इसमें एक शब्द भी कहीं ऐसा नहीं है कि ये कुरान मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ है, बिल्कुल नहीं है। पहला कांड जो कुरान का शुरू होता है, पहला श्लोक जो शुरू होता है कुरान का, आप सुनिए। मैंने अभी गायत्री मंत्र भी आपको सुनाया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवित्रो वरेण्यं भर्गो दिवस्यो धीमहि धियो यनात् प्रचोदयात्। मैंने आपको गायत्री मंत्र सुनाया। आप किसी भी अच्छी जगह जाकर इसका आप अनुवाद पूछ लीजिए। सटीक अनुवाद कुरान के इस सूरत से, इस कांड से आपको मिलेगा जिसको सूरह फातिहा कहा जाता है। कुरान की शुरुआत ही उससे हुई है। सूरह फातिहा में पहला श्लोक है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी प्रशंसाएं, सारी तारीफ, सारी जितनी भी तारीफें प्रशंसाएं हो सकती है सिर्फ उस परमेश्वर के लिए है जिसने इस सारे सृष्टि का रचना किया, जिसने इस सारे सृष्टि को बनाया। वो अजन्मा है, सर्वशक्तिमान है, रब्बुल आलमीन है, पूरे विश्व का विष्णु है, पालने वाला है, पूरे संसार का बनाने वाला है। पहला श्लोक, पहला मंत्र है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, यानी मुसलमानों के रब ने पूरे सृष्टि का रचना किया, ऐसा नहीं है। वहां कहा गया रब्बुल आलमीन, यानी पूरे सृष्टि का मालिक जो अकेला तन्हा है, उसकी प्रशंसाएं होनी चाहिए। और इस कुरान ने अपना तारुफ कराया हुदल लिन्नास, कि हे मानो, संपूर्ण जाति मानो, इस बात को हृदय के कान से सुनो कि ये कुरान तुम्हारे लिए मार्गदर्शक है, सारे मनुष्य जाति के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं। ये कुरान पर जितना हक ये मौलाना साहब का है, मुफ्ती साहब का है, उतना हक आपका है साहब, आपका है, उतना हक आपका है। कुरान आपका है, कुरान को आप पढ़िए। ये समझकर मत पढ़िए कि मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ है, ये समझकर पढ़िए कि यह परमेश्वर की वाणी है। वेदास क्या है? परमेश्वर की वाणी है, उस पर किसी का हक नहीं है। भगवान बाबा भी ये नहीं कहेंगे कि कोई नहीं पढ़ सकता है, सब पढ़ सकता है, सब मार्गदर्शक कर सकते हैं। तो ये कुरान मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये पूरी इंसानियत को मार्गदर्शक के लिए परमेश्वर ने पूरी इंसानियत के लिए नाजिल किया है। जितना हक एक मौलाना साहब का है, उतना हक हमारे सरपंच साहब का भी है इस कुरान का। ये बिल्कुल, ये कंफ्यूजन आप इसको खत्म कीजिए। दूसरा कंफ्यूजन मैं आपको बताता हूं। दूसरा मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो गया कि इस कुरान जिस पैगंबर पर, जिस ऋषि पर और जिस मुनि पर इस कुरान को अवतरित परमेश्वर ने किया, वो मुसलमानों का पैगंबर है, वो मुसलमानों का रसूल है। नहीं नहीं, ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो पूरी इंसानियत के लिए मार्गदर्शक बनकर आए थे। कुरान ने परिचय कराया कि ए मोहम्मद साहब, आखिरी संदेश का, ए मोहम्मद साहब आप लोगों को बता दीजिए, या अय्युहन्नास, ए लोगों, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कि मैं सारी इंसानियत के लिए एक मार्गदर्शक बनाकर भेजा गया हूं। मेरी लाइफ में, मेरी जीवन में पूरी इंसानियत के लिए कामयाब सफल होने के लिए सारी चीजें मौजूद हैं, मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए। तो मोहम्मद साहब मुसलमानों के धर्म गुरु नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए मार्गदर्शक बनकर आए हैं। ये चीज आप अपने हृदय में बैठा लीजिए। फिर कहीं भी झगड़े की बात ही नहीं होती है ही नहीं हमारा। भाई परमेश्वर का भेजा हुआ वाणी है और परमेश्वर के तरफ से भेजे हुए आखिरी संदेशता है, सबके लिए बराबर है, मुसलमानों के लिए है, सारी इंसानों के लिए है, पूरी वर्ल्ड के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है। आपने पढ़ा है तुकाराम जी महाराज को, आपने सुना है उनको, उनका पहला ही अक्षर है अल्लाह देवे अल्लाह दिलावे। अल्लाह से तुकाजी महाराज को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आज आपत्ति किसको हो गया हमारे दरमियान?
एक बात याद रखिए, हमारा समाज भारतीय समाज है, हम मिलजुल कर रहते हैं और हमारी यही गंगा जमुना की तहजीब ही नहीं है। मैं सारे सम्मेलनों में ये कहता हूं और सारे जलसों में ये कहता हूं, भगवान बाबा बैठे हैं, संस्कृत के जानकार हैं, हमारे इस भारत से ज्यादा प्रेम और मोहब्बत दुनिया की किसी सरजमीन पे नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि पहला मनुष्य को जो परमेश्वर ने स्वर्ग से धरती पर उतारा, चाहे आप रामचरितमानस को पढ़ लें, रामचरितमानस में लिखा हुआ है, भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि सबसे पहला मानव जिसको आदम आदि मानव कहा जाता है, अरबी में उसको आदम कहा जाता है, इंग्लिश में उसको एडम कहा जाता है, परमेश्वर ने अफ्रीका में नहीं, अमेरिका में नहीं, जर्मनी में नहीं, चीन में नहीं, कहां उतारा परमेश्वर ने? भारत की सरजमीन पर। तो हम विश्वगुरु हुए नहीं हुए? बताइए आप, विश्वगुरु हुए नहीं हुए? हम पूरी दुनिया के विश्वगुरु हैं। इंसानियत की नस्ल ही हमारे भारत से चली है, तो मोहब्बत भी कहां से चली है? भारत से चली है। इसलिए भारत के बराबर मोहब्बत करने वाले इस सरजमीन पर आज तक कोई नहीं है। इस सरजमीन के लोग इतने मोहब्बती हैं कि दुनिया में किसी खित्ते में नहीं पाया जाता है। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में, चाहे वो भागवत गीता हो, चाहे वेदास हो, चाहे वेदों में हो, चाहे उपनिषद में हो, किसी में हो, मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया। मैं आपको दो चीजें सुनाता हूं। भागवत गीता ने कहा अहिंसा सत्य मत करोदः। क्या मैसेज दिया? कहा मानो सुनो, जिसमें नफरत होगी उसमें धर्म नहीं होगा, और जिस हृदय में धर्म होगा उसमें नफरत नहीं होगी। याद रखिए, ये बिल्कुल फलसफा याद रखिए कि जिस दिल में नफरत होगा उस दिल में धर्म नहीं होगा, और जिस दिल में धर्म होगा, जिस दिल में धर्म लोग मानेंगे, उसमें कहीं नफरत की गुंजाइश नहीं होगी। इसलिए कि धर्म में नफरत नहीं होता है। इसलिए भागवत गीता ने कहा अहिंसा सत्य मत करोदः। अब उठाइए पवित्र ग्रंथ कुरान। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र। ए मानो, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? जब मराठी, चूंकि मराठी में इतनी अच्छी नहीं बोल पाता हूं, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन लक्ष्य ठेवा, मैं जो कुछ आपसे कह रहा हूं दिल की आवाज से कह रहा हूं। पवित्र कुरान ने कहा वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र। हे मानो, सारे संपूर्ण जाति मानो लॉस में है, खसारे में है, घाटे में है, पूरी इंसानियत घाटे में है। और परमेश्वर ने कसम खाई किसकी? ज़माने की। वल अस्र मीन्स परमेश्वर कह रहे कि मुझे टाइम की कसम, मुझे जमाने की कसम, मुझे वक्त की कसम, मुझे समय की कसम। इतनी कसम परमेश्वर ने, अल्लाह ने क्यों खाई? इसीलिए कि वक्त बलवान होता है।